नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स ट्रेड में। दोस्तों आज निफ्टी में एक तगड़ा करेक्शन हुआ और जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था कि 16,800 के पास निफ्टी को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलने वाला है, जो कि एक जोन जैसा भी हमने ड्रॉ किया था कि 16,800 के पास से ही निफ्टी में एक तगड़ा सप्लाई लेवल हमें देखने को मिल सकता है, जो कि रेजिस्टेंस इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होने वाला था। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर यहाँ से निफ्टी वापस से करेक्ट होती है तो कहाँ तक जा सकती है। तो हमारा डिस्कशन था कि अगर निफ्टी यहाँ से करेक्ट होती है तो निफ्टी यहाँ तक भी जा सकती है, 16,300 के आसपास तक या 400 के आसपास तक भी निफ्टी जा सकती है, या 16,350 के आसपास तक भी जा सकती है। मतलब इस गैप को निफ्टी फिल कर सकती है। और अभी निफ्टी का जिस तरीके का सिचुएशन नजर आ रहा है, जो क्लोजिंग 16,500 के नीचे निफ्टी ने दी है, उससे ऐसा लगता है कि शायद निफ्टी 16,300 के आसपास तक या 350 के आसपास तक जा सकता है कल की डेट में। बट क्या निफ्टी वीक हो गया है या नहीं हो गया है? बड़ा सवाल ये है कि क्या निफ्टी वीक हो गया है कि नहीं हुआ है। तो दोस्तों अभी निफ्टी वीक नहीं हुआ है। निफ्टी अभी वीक नहीं हुआ है। निफ्टी में अभी भी इस मतलब अभी भी आप देखोगे तो बाइंग है। आप ऐसे समझो कि मान लो यहाँ से सेलिंग आई है ना, बट इस लेवल से बाइंग आई थी निफ्टी में, जिसने निफ्टी को ऊपर ढकेला था। इस लेवल से बाइंग आई थी निफ्टी में, जिसने निफ्टी को यहाँ तक ढकेला था। इस लेवल से बाइंग आई थी निफ्टी में, जिसने निफ्टी को यहाँ तक ढकेला। इस लेवल से भी निफ्टी में बाइंग आई, जहाँ से निफ्टी यहाँ तक पहुँचा है। इस लेवल से भी निफ्टी में बाइंग आई, जहाँ से निफ्टी यहाँ तक पहुँचा है। तो इसका मतलब ये है कि बायर्स के नीचे लेवल कई सारे हैं। अगर आप देखो तो आपको यहाँ पर 4-5 लेवल्स बायर्स के दिख जाएंगे, जहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं। तो मतलब वो वहां पर कोशिश जरूर करेंगे निफ्टी को वापस से ऊपर ढकेलने की। तो करेक्शन तो होना ही है, वो तो जाहिर सी बात है। वो तो हमने डिस्कस भी किया था कि अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो वो इसी तरीके से जिगजैग करता हुआ ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं कि एक बार में भागता चला जाएगा। हाँ, ये था कि निफ्टी कोई करेक्शन नहीं दे रहा था, ये गलत था। निफ्टी को एक करेक्शन देना था, तो निफ्टी ने यहाँ पर करेक्शन दिया है। बट क्या यहाँ से निफ्टी पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो डिपेंड करता है कल की ओपनिंग पे। अगर कल की ओपनिंग 16,500 के ऊपर होती है तो एक बार चांसेस है कि निफ्टी सपोर्ट लेकर 16,500 से वापस ऊपर की तरफ निकल सकता है। बट अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपन होता है तो कल निफ्टी में हमें 16,350 या 400 के आसपास तक का भी लेवल आराम से देखने को मिल सकता है कल की डेट में। तो निफ्टी का करेक्शन और ये गैप दोनों कंप्लीट हो सकता है कल की डेट में या परसों की डेट तक में। आपको ये गैप फिल होता दिखेगा। अब इसके आगे क्या होगा वो हम उस दिन समझेंगे, क्योंकि पहले से प्रेडिक्ट कर देना वो सही नहीं है। जहां तक जिस तरीके की कैंडल बनती है हम उस हिसाब से अपना प्रेडिक्शन समझते हैं। हम एनालिसिस करते हैं, प्रेडिक्शन क्या, हम एनालिसिस करते हैं जो जिसमें प्रोबेबिलिटी होती है कि वो चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो हम इस तरीके से अभी नेक्स्ट कैंडल बनी ना हो और हम परसों कभी प्रेडिक्शन कर ले, वो चीज़ सही नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है। तो दोस्तों चलिए हम देख लेते हैं कि आज हमारा किस तरीके का ट्रेड हुआ और हम किस तरीके का ट्रेड कल करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और बहुत थैंक्स, मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं और मैंने जैसा कहा था कि 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर मैं फिबोनाची की वीडियो लेकर आऊँगा। तो अभी तो मैं ट्रैवल कर रहा था, आज ही फ्री हुआ हूँ, तो मैं टाइम निकाल कर उस फिबोनाची के वीडियो को कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर उसे अपलोड अपलोड कर दूंगा। तो चलिए फिर सीधा वीडियो पे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आज आप देखोगे मैंने यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट खोल रखा है। मैं सिर्फ 5 मिनट का चार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने सिर्फ 5 मिनट्स का चार्ट कर लिया। ठीक, अब आप देखोगे 26 जुलाई 9:15 बजे के आसपास यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि निफ्टी थोड़ा सा गैप अप ओपन होकर वहां से एक बड़ा फॉल, मतलब पहले ही कैंडल में उसने दिखा दिया कि वो नीचे जाना चाहता है। ठीक, अब अगर हमारी कल की एनालिसिस होती, सपोज कीजिए कल हमने एनालिसिस किया होता, तो कहीं ना कहीं हम ये चीज़ तय करते कि यहाँ पर हमारा एक सपोर्ट है। रीज़न ये है कि यहाँ की क्लोजिंग है और हमें बाय कहाँ करना है, हमें बाय इसके पहले कहीं नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से सप्लाई आई है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बीच में कोई सपोर्ट नहीं है जहाँ पर निफ्टी रुक सके। हम अगर कल एनालिसिस करते तो हमारी एनालिसिस कुछ ऐसी होती है कि अगर निफ्टी गैप अप ओपन होकर यहाँ सपोर्ट लेता है तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल बनती है हम वहाँ पर ट्रेड ले सकते थे ऊपर के लिए। बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, निफ्टी यहाँ से डायरेक्टली फॉल मारा और यहाँ पर हमारा कोई ट्रेड नहीं बन सकता था। अगर अग्रेसिवली जिन्हें ट्रेड करना था वो यहाँ पर इसके लो ब्रेक होते कर सकते थे, बट मैं वो ट्रेड सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि वहां से अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपका स्टॉप लॉस ही 30-40 रुपए के आसपास हो जाएगा। तो मैं ये ट्रेड मैं नहीं सजेस्ट करता, और वो पहली कैंडल तो बिल्कुल नहीं करता 9:15 बजे की। हाँ, 10-15 मिनट बीत जाता फिर आपको कुछ मतलब समझ में आता, तब आप ट्रेड कर सकते थे। ठीक, तो यहाँ पर इस तरीके से फॉल आया। अब हमारा ट्रेड कहाँ बन सकता था, आइए हम उसकी बात कर ले दोस्तों। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर
मैंने आज आपको 2-3 ट्रेड्स भी शायद दिए थे लाइव में। मैंने यहाँ पर आपको दिया था लाइव निफ्टी का, एक ये दिया था और एक ये दिया था। यहाँ तो मैंने वो बताया था जहाँ से कप एंड हैंडल बना हुआ था, वो कंप्लीट उसका टारगेट मिल गया था, और साथ ही यहाँ पर इनसाइड कैंडल की वीडियो बन रही थी। ठीक है, मतलब इस इनसाइड बार का एक पैटर्न बनना था, और ये था जिस पे हमने ट्रेड किया था, जो कि डबल बॉटम पैटर्न था। और डबल बॉटम कहाँ पर बना था? वो डबल बॉटम दोस्तों यहाँ के आसपास बना था। इसे अगर हम 15 मिनट कर लें, तो 15 मिनट पर ये डबल बॉटम बना हुआ था जिस पर हमने ट्रेड लिया था, और यहाँ से हमने ट्रेड लिया और अपना टारगेट हमने जिस हिसाब से बताया था, हमारा पहला रेजिस्टेंस ये पड़ता, हमने यहाँ पर एग्जिट किया। ठीक, तो हम इसे 5 मिनट पे समझ लेते हैं। अगर 5 मिनट पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनी। हैमर कैंडल कहाँ बनी? यहाँ पर बनी, यहाँ पर भी बनी। ठीक, बट यहाँ पर इसलिए मैं ट्रेड नहीं करता क्योंकि ये अभी भी 500 के पास नहीं पहुंचा। 500 रुपये 508 पर चल रहा था। ठीक है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट पर ऊपर भाग जाना पॉसिबल नहीं था, इसको कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करना था। और मैंने जैसे बताया कि यहाँ से जब तक कि ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन नहीं होगी मैं ट्रेड नहीं लूँगा। ठीक है, 5 मिनट का कहाँ गया टाइम फ्रेम? ये रहा। मैंने बताया था कि ये ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं होगी यहाँ पर हम ट्रेड नहीं बना सकते हैं, और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है हमारी कहाँ पर? यहाँ के आसपास। ठीक, और मैंने अपना ट्रेड इस कैंडल के आसपास में लिया था, इस हैमर के आसपास लिया था। जब दोबारा मुझे रिजेक्शन मिला, ये तो फर्स्ट रिजेक्शन था, तो इस पर सिर्फ इसी के बेस पे ट्रेड हम नहीं ले सकते थे। जब मुझे दोबारा एक रिजेक्शन मिला यहाँ पर, ठीक, इसके बाद जब कैंडल वापस से पॉजिटिव होने लगी, रीटेस्ट करके, मतलब इसके लो के नीचे ना जाके यहीं से वापस होने लग गई, तब मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था इसके हाई पर। और यहाँ से मैंने अपना टारगेट जो बताया था आपको, पहला टारगेट यहाँ के आसपास बताया था मैंने कहा था कि अपना टारगेट आप यहाँ पर रख सकते हो, और दूसरा टारगेट दोस्तों आप यहाँ के आसपास भी रख सकते हो। ठीक, तो ये मैंने टारगेट्स आपको बताए थे यहाँ के आसपास, या शायद मैंने एक टारगेट ये भी बताया था आपको यहाँ के आसपास। मैंने बताया था कि आपका पहला टारगेट यहाँ से, पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए, दूसरा टारगेट आपका ये होना चाहिए, तीसरा आपका टारगेट ये होना चाहिए था। ठीक, तो इसे मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये तो काफ़ी ऊपर चला गया, इसे आप हटा दीजिए। लेकिन दो टारगेट्स आपके एक ही रैली में हिट हो गए होंगे। यहाँ से अगर आपके ट्रेड शुरू हुए होंगे तो यहाँ से आपका स्टॉप लॉस, मैं सीधा वही लगा देता हूँ, रुकिए, यहाँ से लॉन्ग का मैं लगा देता हूँ। ये रहा हमारा लॉन्ग के लिए हमारा स्टॉप लॉस था, 13 रुपये का स्टॉप लॉस था यहाँ पर, उसी कैंडल के नीचे के लो के पास। और यहाँ पर हमारा 13 रुपये 1:1 का ट्रेड ये था। 13 रुपये का स्टॉप लॉस, 14 रुपये का स्टॉप लॉस और 15 रुपये का टारगेट, 1:1 ये था हमारा। और दूसरा टारगेट हमारा ये था, 1:2। ये हमारा दूसरा टारगेट था, 13×2=26। तो 29-30 रुपये के आसपास हमें ये टारगेट देखने को मिले। दोस्तों मैं यहाँ पर एक इंडिकेशन यहाँ पर डाल देता हूँ, यहाँ पर ये रहा हमारा। तो हमारा पहला ट्रेड इस कैंडल पर बना है, तो इसे हम घुमाकर इस तरीके से कर देते हैं और इसे छोटा थोड़ा सा कर देते। ठीक, तो हमारा पहला ट्रेड यहाँ पर बना था। अब दूसरे ट्रेड की बात करते हैं कि हम दूसरा ट्रेड कहाँ कर सकते थे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको दो लेवल पता होने चाहिए, 16,500, 16,600 का। ठीक है ना, 600 का लेवल आप देखोगे तो काफ़ी ऊपर है, यहाँ पर है 600 का लेवल, और 600 के लेवल से पहले मैं ट्रेड नहीं लेता। यहाँ पर मुझे कोई हैमर मिलती तो मैं ज़रूर ट्रेड लेता, उससे पहले मैं ट्रेड यहाँ पर नहीं लेता। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे कुछ ट्रेड समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद आप देखोगे कि ये वॉलेटाइल, साइडवेज टू वॉलेटाइल हो गई थी मार्केट। ये 17 रुपये नीचे जा रही थी तो 23 रुपये ऊपर जा रहा था, कुछ स्टॉप लॉस कुछ टारगेट समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पर भी कोई ऐसी हैमर कैंडल नहीं बनी थी जहाँ पर हम ट्रेड ले सकते थे। ठीक, इसके बाद एक फॉल आया, ज़रूर आया। तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपका ट्रेड ही बने। जहाँ पर लॉजिकल ट्रेड आपको दिखे, ट्रेड वहीं पर लीजिए। हर जगह ट्रेड, मतलब अब अगर इतना बड़ा फॉल यहाँ पर गिरा है, इतना बड़ा फॉल यहाँ पर है, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर आप एंटर ही कर जाएं। हालांकि यहाँ पर तो एंट्री आपकी बनी थी, इस कैंडल के ऊपर 14:35 की कैंडल के ऊपर तो आपकी एंट्री बनी थी। बट ज़रूरी नहीं है कि हर जगह की ट्रेड आप पा सको। ठीक है, जो आपके लॉजिक के हिसाब से, जो आपके प्लान के हिसाब से, बस वही ट्रेड पकड़ो, उसमें प्रॉफिट करो और निकल जाओ। तो मुझे यहाँ के बाद से कोई खास ट्रेड समझ नहीं आया था, इसके बाद कोई भी खास ट्रेड मुझे समझ नहीं आया था। दोस्तों यहाँ तक तो हमने बात कर लिया कि आज हमारा किस तरीके का ट्रेड हो सकता था, जहाँ पर हमें एक ट्रेड मिला, बहुत अच्छा ट्रेड मिला है दोस्तों। यहाँ पर हमारा सिर्फ एक ट्रेड हुआ जो मैंने यहाँ पर किया था, और उसका टारगेट हमें 1:2 से 1:1 से 1:2 का टारगेट हमें वहाँ पर मिला। 1:1.2 से लेके 1:2 का टारगेट हमें वहाँ पर ट्रेड हमें वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, किस तरीके का ट्रेड हमारे लिए कल हो सकता है, मैं इसे हटा देता हूँ, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ पर। अब हम देख सकते हैं कि हमारा किस तरीके का ट्रेड कल हो सकता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर समझ लेते हैं। पहले इसको हम कर लेते हैं 1 आवर का टाइम फ्रेम। ठीक है ना, 1 आवर इसे कर लेते हैं, और यहाँ पे करने के बाद सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं एक फिबोनाची का लेवल। ठीक है ना, तो उससे भी हमें पता चल जाए कि हमारा नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ है। यहाँ पर आप ड्रॉ करोगे,
तो यहाँ से हमें कोई लेना देना नहीं, बहुत नीचे यहाँ पर आप लेकर आ जाओ, तो यहाँ पर हमारा लेना देना बनता है इसके साथ, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा इसके साथ लेना देना बनता है। अगर हम इसे और ऊपर भी कर लें तो भी कोई इशू नहीं है, यहाँ पर भी आप कर सकते हो। यहाँ पर भी देखोगे तो ये कैंडल इसको सपोर्ट कर रही है, मतलब इसे फॉलो कर रही है, रिस्पेक्ट दे रही है। तो यही चीज़ तो हमें चाहिए थी कि हाँ, इसे रिस्पेक्ट दे। तो हम इसे भी लगा सकते हैं, और कल हमारा एक सपोर्ट यहाँ पर आ सकता है 16,450 के आसपास, ठीक। मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, 16,450 के आसपास हमारा एक सपोर्ट यहाँ पर बन जाएगा। और इसके बाद मैं इसे थोड़ा सा नीचे लेकर अगर जाऊँ, तो यहाँ पर इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। 16,400 के पास में दूसरा हमारा एक लाइन बन सकता है। तो 16,400 पर भी मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, जो कि एक राउंड लेवल भी है। तो फिबोनाची का हमें सिर्फ इतना ही काम था, यहाँ से हमने फिबोनाची हटा दिया है, इसे भी हम हटा देते हैं। और एक ट्रेंड लाइन हम ऊपर से नीचे के लिए ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे तो प्राइस नीचे से ऊपर ज़रूर आया है, बट कहीं ना कहीं वो इस लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि इसमें अभी भी सेलिंग में थोड़ा सा मोमेंटम है, ठीक। सेलिंग में थोड़ा सा मोमेंटम है, तो वो निफ्टी को गिरा भी सकता है 16,300 या 400 के आसपास तक भी निफ्टी को ले जा सकता है। 350 से 400 के आसपास भी निफ्टी को ले जा सकता है। अब ये हम देख सकते हैं कि किस तरीके का ट्रेड हमारा कल बनेगा। तो हमारा ट्रेड कुछ ऐसा होगा कि अगर कल निफ्टी गैप अप हो जाती है किसी वजह से, किसी न्यूज़ की वजह से या किसी भी बेसिस पे अगर वो गैप अप हो जाती है, ठीक है ना, ठीक। तो इस लो के ब्रेक होते ही हम अपना ट्रेड लेंगे। इस लो के ब्रेक होने का मतलब आप इसको भी समझ सकते हैं, यहाँ 16,485 का जो लेवल मैं बना रहा हूँ, ये 16,485 का लेवल ब्रेक होते ही यहाँ पर आपका ट्रेड बन सकता है। सीधे आप यहाँ पर एक शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट आपका होगा 16,450 के पहले ही आपको इसे एग्जिट करना है। मॉर्निंग आवर का ट्रेड रहेगा तो आपको अग्रेसिवली बाय करके अग्रेसिवली इसको सेल करना है, मतलब अग्रेसिवली शॉर्ट करके अग्रेसिवली आपको प्रॉफिट बुक करना रहेगा अगर मॉर्निंग में आप ट्रेड लेते हैं। दोस्तों ये मेरी एनालिसिस है, आपकी मर्ज़ी आप ट्रेड लेना चाहें ना लेना चाहें। और दूसरा अगर हम देखें तो दूसरी हमें बाइंग कहाँ पर करनी चाहिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो वो उतना रिलायबल नहीं होता, वो फेल होने के चांसेस उसके ज़्यादा रहते हैं। सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम पे समझ लो, अगर मैंने ये लेवल ले लिया कि इसके ऊपर निफ्टी निकलता है तो मैं बाय कर लूँगा, तो ये फेल होने के चांसेस है। बट अभी ये 15 मिनट पर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर कुछ समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा ये तो नॉर्मली नीचे गिरा हुआ है, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। तो निफ्टी में बाइंग कहाँ पर आ सकती है, निफ्टी में बाइंग, इंपॉर्टेंट बाइंग जो जिस पर आप ट्रेड अच्छे से ले सकते हो, वो मेरा ख्याल है इस लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर ही आप बाय करिए, इसके पहले बाय मत कीजिएगा। मुझे नहीं समझ आ रहा, बाकी प्राइस है, प्राइस कुछ भी कर सकता है, ब्रेक भी करके निकल सकता है, यहीं से फॉल भी आ सकता है, या इसको टच ही नहीं करेगा, ऐसा भी कर सकता है प्राइस, ठीक है ना। तो यहाँ पे ट्रेड लेने का मतलब हो गया आपका पहला टारगेट जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए, और दूसरा टारगेट आपका जो होना चाहिए वो 16,600 के नीचे ही कहीं पर आपको 80, 85 या 90 के आसपास भी आपको निकल जाना चाहिए। सेकंड टारगेट आपका ये होगा। बाकी दोस्तों लाइव मार्केट में हम देखेंगे कि क्या सेटअप बन रहा है, किस तरीके का ट्रेड बन रहा है। अब लाइव सेटअप पे कोई इनसाइड कैंडल बन गई या कोई हैमर बन गया इसी जगह पर, तो हम फट से ट्रेड ले लेंगे, तो लाइव सेटअप पर देखा जाएगा। फिलहाल नॉर्मली हमारा एक एनालिसिस ये है कि हम किस तरीके का ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी को नीचे जाना है, निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पर रुकेगा, उसके बाद गिरना चाहिए। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया तो इसके वापस ऊपर आने का वेट करेंगे। अगर ये मान लीजिए यहीं पे गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ पर रुकेगा, ये वापस से इस जगह पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर, यहाँ जो क्लोजिंग हुई है यहाँ पर अगर कोई हैमर बनता है तब भी ट्रेड ले सकते हैं। अगर यहाँ से 500 के पास गया तो फर्स्ट अटेम्प्ट पर हमें नहीं करना है यहाँ पर ट्रेड, यहाँ पर हमें वेट करना है, देखना है कि 500 को रिजेक्ट करता है कि नहीं करता है। अगर ये 500 को रिजेक्ट करता है, ठीक है, 500 को रिजेक्ट करके नीचे आता है, ठीक, आने दो, अभी भी ट्रेड मत लेना। दोबारा जब ये रिजेक्ट करेगा और दोबारा जब कोई रेड कैंडल हैमर कैंडल बन जाएगी, फट से आप उसी कैंडल पर ट्रेड ले सकते हो फॉर द टारगेट 16,450 से लेके 400 के पहले 16,425 या 30 के आसपास तक भी आप ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर मैं ये बना देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से फिर आपका ट्रेड सीधे यहाँ तक के लिए हो सकता है, और आपका ये जो ट्रेड होगा ये होगा ऑलमोस्ट 60 पॉइंट का ट्रेड होगा, जहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा, क्योंकि ये विक ही देगा, और विक देने के बाद जो हैमर जैसी कैंडल बन जाए या कोई बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बन जाए तो वहाँ पर आपका ट्रेड हो जाएगा। तो दोस्तों हम प्लान करते हैं, बाकी निफ्टी या मार्केट हमें किस तरीके से मिलता है उस समय जैसा हमारा प्लान है, अगर उस तरीके से मिला तो बहुत अच्छा है, हम बड़ी क्वांटिटी से अच्छा ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि हमने जैसा प्लान किया वैसा मिला। अगर प्लान के हिसाब से नहीं मिला तो हम उस समय देखेंगे कि निफ्टी में कैसा ट्रेड चल रहा है, कैसा प्राइस चल रहा है, क्या सेटअप बन रहा है, फिर जो हमें उस समय दिखेगा हम उसके हिसाब से ट्रेड प्लान करेंगे। फिर जो हमने आज प्लान किया वो सब हमारे लिए ज़ीरो हो जाएगा, उसको हम ध्यान में भी नहीं रखेंगे कि हमने कल क्या प्लान किया था, अगर निफ्टी कुछ भी चेंजिंग दिखाता है तो, ठीक। तो हमें प्रेजेंट में रहना है, पास्ट या फ्यूचर में नहीं रहना है, हमें प्रेजेंट में रहना है। प्रेजेंट में जो निफ्टी में जो भी प्राइस हमें दिखाएगा उस पर हम ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एक डिस्क्लेमर है दोस्तों इसके साथ कि
यहाँ पर बताने वाला यहाँ पर जो भी एनालिसिस की गई है वो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाई गई है। तो इसके सिर्फ इसके बेस पे आप ट्रेड ना करें, आप जो भी ट्रेड लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर ही लें। और यहाँ पर होने वाले किसी भी प्रॉफिट या लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों सिर्फ आपकी होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।